हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दो तरीके की सब्ज़ी की रेसिपी। तो एक हम बना के तैयार करेंगे लौकी दाल और दूसरा हम बनाएंगे, आप गेस्ट करें क्या बनाएंगे, तो वीडियो को फुल वॉच करें। तो देखें, सबसे पहले लौकी दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो चना दाल है ना, उसको भिगो दिया है और अच्छे से इसको वॉश करके 2-3 पानी इसके अलग कर दें और फिर इसमें पानी डालकर रख दें। तो देखें, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर थोड़ी सी देर रख देंगे, तब तक हम कट कर लेंगे लौकी को। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने लौकी को किस तरह से कट करा है। तो देखें, अंदर से जो बीज वाला पार्ट होता है वो अलग कर दिया है, ऊपर से छिलका अलग कर दिया है। और साथ ही साथ हमने ले लिए मसाले, धनिया 1 चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच हमने लिए पिसी हुई लाल मिर्च तीखी वाली। 1 टमाटर बड़े साइज़ का लिया है, लहसुन की कलियाँ, प्याज, ये सबको हमें पीस लेना है मिक्स करके। तो अब हम ले लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाल लिया है तेल। तेल हमारा जैसे ही गर्म होगा हम उसमें डालेंगे तड़के के लिए मेथी दाना और गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला पाउडर हमारा होममेड है और अगर आप इस तरीके से ये सब्ज़ी बनाकर देखेंगे तो आपकी ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर से बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखें, जैसे ही हमने तड़का डाला उसमें डाली सूखे मसाले, उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है, खुशबू बहुत अच्छी आने लग जाती है। और अब हमें इसके डालना है जो हमने चना दाल भिगो के रखी थी और इसमें डालना है हमें लौकी के पीस। तो साथ साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसकी भुनाई क्यों नहीं करी मसाले की, क्योंकि चना दाल को भी गलना है और लौकी को भी गलना है। तो लौकी कितनी भी गल जाए लेकिन वो टूटती नहीं है और चना दाल भी थोड़ी देर में गलती है और दालों से, इसलिए हमें इसमें साथ में ही डाल लेना है। पहले हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। ये देखें, अच्छे से मसाले को पहले हमें मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे लौकी और चना दाल। और आँच को हमें रखना है तेज़, क्योंकि हमने इसमें पानी और ज़्यादा शामिल नहीं करना है और आँच हमें तेज़ ही रख लेना है। अब हमें चना का दाल का पानी अलग करके और इसमें चना दाल सारी शामिल करेंगे और साथ ही साथ लौकी भी शामिल कर लेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करना है हमें। तो अच्छी तरीके से हमें भुनाई कर लेना है। ये सब चीज़ें लौकी, चना दाल, ये सब चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी और अच्छे से गल भी जाएंगी और साथ साथ आपके जो है ना गैस की बचत भी हो जाएगी। और टेस्ट में तो क्या कहने, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और आप ये ना समझें कि ये गल जाएगी तो अच्छे से भुनाई नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये साथ साथ अच्छे से भुनाई हो जाएगी और अच्छे से ही गल भी जाएगी। तो ये हम बना रहे हैं कढ़ाई में। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप पहले मसाले को भून लें थोड़ा सा 15 से 20 मिनट और उसके बाद लौकी दाल को डाल के 1 सीटी लगा लें। और अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो साथ ही साथ सारी चीज़ें शामिल कर लें। अब हमें नमक चख लेना है, तो नमक टेस्ट करने के लिए अब हमें इसमें नमक शामिल कर लेंगे। तो मैं इसलिए पहले से चख रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने नमक डाल दिया हो, क्योंकि नमक आप ज़रूर चख लिया करें। नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होता है तो फिर बाद में डल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मीडियम ही रहना चाहिए नमक। तो देखें, अब हम इसकी ढक्कन ढक के भुनाई कर लेंगे। बीच बीच में हम चेक कर लेंगे और ढक्कन ढक के ही इसकी भुनाई करना है हमें। और जो भी हमारे घर के काम होते हैं हम बीच बीच में आके चेक कर लेंगे और काम अपने सारे निपटा देंगे। तो देखें, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये हमने बुनाई कर ली है इसकी अच्छे से और बीच बीच में हमने आके ज़रूर चेक कर लिया था इसको। तो ये हमारे बिल्कुल बन के रेडी है। तो आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छे से गल चुकी है लौकी भी, चना दाल भी। और बस आप इसको सर्व करें। आप चाहें तो इसको और भी खुश कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दें। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुई। तो आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट।
हमारे घर में सभी को इसको बिल्कुल खुश्क पसंद है, मतलब बिल्कुल इसका पानी सारा सूख जाए, इतनी खुश्क पसंद है हमारे घर में सभी को। और ये चावलों के साथ तो क्या कहने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो आप इसको ऊपर से हरा धनिया रिंकल्स कर सकते हैं, बहुत टेस्टी ज़बरदस्त लगती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं करेला। करेला बनाने में अक्सर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो करेला बनाने में क्या होता है कि ज़्यादातर जो फर्स्ट टाइम करेला बनाते हैं तो उनके करेले कड़वे रह जाते हैं, और मैं जो करेले बनाती हूँ वो कड़वे नहीं रहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो चलिए चलते हैं रेसिपी को शुरू करने के लिए। तो हम ये बना रहे हैं प्याज वाले करेले, बिना दाल वाले, बिना ज़्यादा मसालों वाले, बहुत ही सूखी सब्ज़ी है ये करेलों की, बहुत ही टेस्टी। तो ये बना रहे हैं हम लाल खड़ी मिर्चों वाली, बहुत ही टेस्टी करेले बनाकर तैयार करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हमें करेलों को काट लेना है। तो इस तरह से छुरी से हमें ऊपर से रफ करना है, इस तरह से देखें, हल्का हल्का सा हमें इस तरह से कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का हल्का करना है। तो छुरी से ही अच्छे से होते हैं, ये ज़्यादा नहीं करना, बस हल्के हल्के से हमें इसको करना है। और उसके बाद हमें इसके पीसेस काट लेना है। तो बहुत ही यूनिक मैं तरीका बताऊंगी जिससे कि आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। तो देखें, करेले बिल्कुल ताज़ा हैं और नरम हैं। अगर इसके बीज सख्त हैं तो आप इसको बीज को अलग कर लें। ये देखें, बीज जो सख्त हैं उसको अलग कर लें, और इस तरह से बीच में से चाक लगाएं और इस तरीके से सारे बीजों को अलग कर लें। आप देखें, मैं एक बता देती हूँ आपको कि इस तरीके से हमें सारे इसके बीज अलग करके और इसको काट लेना है। तो सबसे पहले हमें इसकी कटाई कर लेना है करेलों की। और अभी ये सीज़न करेलों का ही है, तो आप इसको एक बार से ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये करेलों की रेसिपी। तो देखें, इस तरह से बीज निकल चुके हैं, और इन बीजों का आप इस्तेमाल अपने किचन गार्डन में भी कर सकते हैं। आप यकीन जाने, करेलों के बीज को बोने से ये उग जाते हैं बहुत जल्दी से, और बहुत जल्दी से ग्रो होते हैं। और आप इनको गमले में भी लगा दें तो इसकी बेलें चल जाती हैं और खाने में अच्छे लगते हैं। तो एक सब्ज़ी आपके घर में ही किचन गार्डन में लग सकती है। तो देखें, सभी को इस तरीके से हमें साफ़ कर लेना है, और फिर हम इसकी कर लेंगे कटाई। तो देखिए, हमने सभी को इस तरीके से साफ़ कर लिए हैं, और अब हमें छोटे छोटे इस तरह से पीसेस काट लेना है इसके। मैं चाहती तो इसमें से 2 पीसेस कर देती, लेकिन मुझे इसके गोल शेप चाहिए, इस तरह से अच्छे लगते हैं दिखने में भी और खाने में भी। तो इसको हम अदरक, लहसुन और खड़ी लाल मिर्च की चटनी में बनाकर तैयार करेंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से सारे करेलों को हमें काट लेना है। देखें, सारे करेले कट चुके हैं, और अब हमें इसमें क्या करना है, नमक शामिल करना है। तो नमक पहले डालने से करेलों का जो कड़वापन है ना, वो ख़त्म हो जाता है। आप चाहें तो इसको जैसे आपको सुबह करेले बनाना है तो शाम को रात में इसमें नमक डालकर और ओवरनाइट रखेंगे ना, तो अच्छे से इसका कड़वापन निकल जाएगा। नहीं तो आप 2-3 घंटे पहले इसमें नमक डालकर और ऊपर से इस तरह से प्लेट रखना है, जो उथली हुई प्लेटें होती हैं ना, जैसे कि बिना कोर वाली, उस पर डालना है, और फिर इस पर वज़न रखना है किसी भी चीज़ से, और अच्छे से कवर करना है इसको। तो देखिए, मैं बताती हूँ तरीका, बहुत से लोग तरीका नहीं बता पाते। तो जिससे कि देखें, जब ये कड़वापन करेलों का निकलेगा ना, पानी अपने आप निकलेगा। तो मैंने नीचे रख दिया है स्टैंड, और अब हमें इस पर रखना है चकोटी। तो उल्टी कर कर हमें चकोटी रख देना है। देखें, इस तरह से बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना है, और रखने के बाद आप इस पर 2-3 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। ले लिए हमने 3 बड़े साइज़ के प्याज, इनको बारीक कट कर लेना है हमें।
तो आपके पास अगर चॉपर है तो आप चॉपर से चॉप कर लें, लेकिन मैं इस तरीके से ही कट करती हूँ। तो देखें ये प्याज कट हो चुकी है और देखें ये ले ली हमने लहसुन की कलियाँ, खड़ी लाल मिर्च, इन दोनों को हमें पीस लेना है और अदर्स चीज़ें हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं करेलों को, क्योंकि ये मैंने ओवरनाइट ही रखे थे, फिर दूसरे दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी। तो देखें कितने अच्छे से इसका पानी निकल चुका है और थोड़ा सा करेलों का कलर भी चेंज हो चुका है। इस तरह से हथेलियों में मसल कर इसका पानी और ज़्यादा निकाल देना है। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डाल लेंगे प्याज और प्याज को फ्राई कर लेंगे। हमें तेज़ आंच करना है, हमेशा ध्यान रखें आप जब भी आप प्याज को फ्राई करें तो तेज़ आंच रखें। जैसे ज़्यादा प्याज आपको फ्राई करना है तो, और थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज कर लेंगे और फिर इन्हीं प्याज में हमें शामिल कर लेना है करेलों को। अच्छा, अगर आप करेला प्याज बनाएं तो आप इसमें प्याज ज़्यादा डालें, तो आपके करेला प्याज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखें प्याज का कलर चेंज हो गया था, अब हम इसमें करेले डाल लेंगे और फिर ऊपर से जो हमने अदरक लहसुन को पीस के रखी थी चटनी, उसको इसमें शामिल कर लेंगे। अब यकीन जानिए इतने ज़बरदस्त, इतने टेस्टी लगते हैं कि सारे घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ढक्कन ढक करके पका लेना है और बस सर्व करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन।